राम राम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक हो? तो भाई सुबह हो चुकी है और सुबह उठ के मैं सबसे पहले चाय पीती हूँ। तो ये अभी मैं चाय बना रही हूँ। ये देखो, अभी चाय पीऊँगी क्योंकि ठंड बहुत है। ठंड ज़्यादा होने की वजह से ना चाय अच्छी लगती है पीने में। चाय पीने से थोड़ी गर्माइश आएगी शरीर में और फिर घर का काम शुरू होगा। इसलिए सुबह सुबह पहले मैं चाय पीती हूँ। क्या आप लोग भी चाय पीते उठते ही? ठीक है। तो गाइस, ममता उठ के आ गई है और कोई नहीं उठ रहा है। ये उठ चुकी है अभी। और ये मेरी बेटी ऐसे मुंह छुपा कर सो रही है। देखो, बिल्कुल भी नहीं उठने का नाम ले रही है। ये सोई हुई है और मैं और ममता उठ चुके हैं और मेरा बेटा और बेटी सो रहे हैं। देखो, आजकल के बच्चे ये जल्दी नहीं उठते हैं। आजकल के बच्चे बिल्कुल जल्दी नहीं उठते। हम देखो, कल पूरा दिन सफ़र करके आए, फिर भी सुबह जल्दी उठ चुके हैं और ये बिल्कुल भी नहीं उठते। और मैंने चाय का कप ले लिया है। हमने सुबह चाय पी ली है। ठंड तो काफ़ी है, लेकिन अगर कुछ करो ना तो उठना तो चाहिए ही ना। देखो ममता कितनी, ये सुबह उठ जाती है। ये सुबह 3 बजे उठ जाती है और 3 बजे के बाद ये उठ के बैठ जाएगी। देखो, इसको ये टाइम का पता नहीं है। इसको ये होता है कि चाय आज जल्दी से आ जाए और मैं जल्दी से चाय पीऊँ। ये देखो गाइस, ये खड़ी है, ये ममता खड़ी है ना गाइस। ये ना, इसको चाय मिल गई, अब ये बिस्तर से भी उठ गई। इसे और कोई मतलब नहीं है, इसे सिर्फ चाय चाहिए। दिन में 10 बार चाय पिला दो आप, 10 बार पी लेगी। देखो गाइस, बच्चों ने इतनी रोटियां बना बना कर इकट्ठी कर रखी हैं कि बाहर गाय को डाल दूं, ये नहीं किया। तो गाइस, मैंने जैसे देखा, ये देखो कितनी रोटियां पैक करके रखी हुई हैं। तो मैंने देखा कि गाय की इतनी रोटियां हैं, तो मैं डाल के आ रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे यहाँ लोगों का कुछ भी किचन में खाने का बच जाता है तो वो गाय के लिए रख लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे सभी रोटी डाल देते हैं। ये देखो कितनी रोटियाँ इकट्ठी करके बच्चों ने रख रखी है। ये गाइस, हमारी दिल्ली में हमारी कॉलोनी है। ये सरकारी कॉलोनी है, मैं सरकारी कॉलोनी में रहती हूँ। तो ये सरकारी कॉलोनी है गाइस। देखो, यहाँ पे जगह जगह पे आपको गेट सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से मिलेंगे। बाहर का कोई एंटर वैसे नहीं कर सकता। ये दिल्ली है। ये दिल्ली देख लो भाई कैसी है। हमारे गांव से अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। एक बात बताऊं गाइस, मेरे बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मी आप गांव से ना मोटी होकर आई हो। बस भाई, मोटी तो होना ही था। गांव में खाने पीने का बढ़िया था, एकदम ओरिजिनल था, है ना। और यहाँ पर ये थैली वाला दूध लेंगे और गांव में भैंस का दूध, गाय का दूध बढ़िया खाने के लिए। और यहाँ पे तो यही है, थैली वाला दूध है। तो वहाँ से मोटे होके तो आना था। पर गाइस, मुझे डॉक्टर ने बोला है कि हमारा वज़न बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी ज़्यादा लंबी हाइट नहीं है, जिसके कारण मुझे कम ही वेट रखना है। तो बच्चे बोल रहे हैं मम्मी आप तो बड़े मोटे होके आ गए। तो सोच रही हूँ उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करें? ये देखो गाइस, मेरे घर के पास ना पार्क है। ये मैं दिखाती हूँ आपको ना। मेरे घर के सामने ना पार्क है। अब इसमें सैर होगी रोज़, दिखाऊंगी आपको। तो गाइस, सुबह नाश्ते की तैयारी हो रही है। बाहर बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है, एकदम ना कोहरा पड़ा है ना धूप पड़ी। धूप निकल रही है, ऐसे ही है, बेकार सा मौसम है। पर ठंड नहीं है दिल्ली में इतनी, जितनी हिमाचल में थी ना, इतनी दिल्ली में ठंड नहीं है बिल्कुल भी।
बेटे ने जाना है बाहर, तो उसके लिए खाना बनाऊंगी जल्दी से। तो गाइस बेटे ने मूली के पराठे खाने की ख्वाहिश जाहिर की है। बेटा बोल रहा है मम्मी मूली के पराठे बना दो, आज सुबह नाश्ता मूली के पराठे से करेंगे। तो इसलिए मैंने घर से मूलियाँ लाई थी, अभी मैं उसके लिए पराठे बनाऊंगी। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आपको भी मूली के पराठे अच्छे लगते हैं। तो गाइस मुझे बताना कि आप भी ऐसे बनाते हैं पराठा। अच्छा मुझे बताना कि आपको मेरे ये पराठा बनाने का तरीका कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगर मैं दूसरे तरीके से बनाती हूँ ना तो कई बार क्या होता है फट जाता है, इससे फटता नहीं है और खाने में भी अच्छा लगता है ये। तो देखो गाइस फाइनली मेरा पराठा बन चुका है। अभी मैं इसको उठाकर दिखाती हूँ आपको। ये देखो, तो गाइस मैंने ये पराठा बना दिया, ये देखो। और ये देखो अंदर से कैसा लगा आपको। अपने बेटे को मैं खाना मैंने बना दिए पराठे और उसको लेके आऊँगी। बोल रहा है चाय के साथ खाएगा, और मैंने चाय भी बना दी है। ये देखो चाय भी बन चुकी है, उसको खाना दे दूँगी उसका। क्या आप भी अपने बच्चों को ऐसे ही डाल के देते हैं? कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस ममता की थाली लग चुकी है, अब ममता को खाना दूंगी, वो बिस्तर में ही है। लो मैडम आपका खाना। ओ मूली के पराठे। मूली के पराठे वाह, आपको अच्छे लगते हैं? हाँ अच्छे लगते हैं। हाँ। तो गाइस फाइनली मैंने खाना बना लिया है। ठीक है, सब खा चुके हैं और मैं ही बची हूँ, मैं खाऊंगी। अब खाना मैंने बना लिया है, अब किचन साफ करके फिर जाऊंगी खाना खाने। फाइनली अब मैं खाना खाऊंगी, आप भी खा लो।